सलमान अली आगा इतना सियाना है कि उसे पता है कि जब मीडिया में मेरे से बाबर आजम से रिलेटेड सवाल होगा ना, मैंने उस सवाल को कैसे मैनेज करना है। तो जितनी भी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है उनको मेरा मशवरा ये है कि बाबर आजम से रिलेटेड जब सवाल हो, सलमान अली आगा से सीखें कि उस सवाल को कैसे टैकल करना है। फाइनल मैच जीतने के बाद सलमान अली आगा से सवाल करता है मीडिया वाला कि मोहम्मद नवाज़ को बाबर आजम मर्द हक, मर्द मोमिन, मर्द कलंदर, उन्होंने कहा था बॉबी भाई दी ग्रेट ने, बॉबजी द किंग ने, फैंस कहते हैं उनके नाम है भाई, क्या करें, उनको कह दे ना कहा करो, हैं तुम्हारा भी तो अपना कोई फेवरेट होगा ना, तो छोड़ो बस। खैर, तो सवाल ये था कि बॉबी भाई ने ना कहा था कि नवाज़ तू मेरा मैच विनर है, तो आप इस पर क्या कहेंगे। आगा पता है किसी क्या कहता है बाबर आजम ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा ना, चेक करें उसका लेवल। बाबर आजम ने कहा है तो ठीक ही कहा होगा, और प्लस फिर साथ ही आगे ने ऐसा केस बिल्डअप किया कि तहस नहस कर दिया। आगा कहता है कि यार उसकी परफॉर्मेंसेस देखें ना, जब से उसका कमबैक हुआ है आप उसकी परफॉर्मेंसेस देखें। शादाब खान की जगह पर आए थे मोहम्मद नवाज़, और भाई साहब मोहम्मद नवाज़ जाने मन, जाने जिगर, जाने बहार, इन विकटों के ऊपर नवाज़ भाई ने ना कहा कि तुसी लगदे हो साडे पुत्र। नवाज़ भाई ने जो नंबर किधर गए, ये नवाज़ भाई, और ये अरे तुम कहाँ चले गए बे, हाँ ये रहे तुम। अच्छा अब सुनो ज़रा, नवाज़ भाई की जो वापसी हुई है ना, वो ये जिसे कहते हैं ये रहा, ये जो हमने सीरीज़ खेली है ना अपना, क्या नाम है उसका, बांग्लादेश में, उससे ऑनवर्ड्स नवाज़ भाई की हुई वापसी। ठीक है, नवाज़ भाई ने मीरपुर में 1 ओवर किया, 8 रन दिए पहले मैच में। दूसरे मैच में 3 रन किए, 19 रन, 1 विकेट। ठीक है, उसके बाद नवाज़ भाई ने तीसरे मैच में 1.4 ओवर्स किए, 4 रन दिए, 2 विकेटें निकाली। ठीक हो गया। 2.40 की इकॉनमी एक मैच में, 6.3 की इकॉनमी एक मैच में, फिर 8 की इकॉनमी तीसरे मैच में। मीरपुर में ठीक रहे। कम्स वेस्ट इंडीज, पहले मैच में 4 ओवर में 23 रन, 3 विकेटें। दूसरे मैच में 4 ओवर 14 रन, 3 विकेटें। तीसरे मैच में 3 ओवर 33 रन, 3 विकेटें। 7 विकेटें उन्होंने धाबड़ धूस करके उधर मारी। ठीक है, विद द बॉल। अभी सुनना ग्रोसरी वालों आगे। अच्छा, उसके बाद शारजा में आए ट्राई नेशन सीरीज खेलने। पहले मैच में 4 ओवरों में 23 रन अगेंस्ट अफगानिस्तान, 2 विकेटें। यूएई के अगेंस्ट 4 ओवर 21 रन, 2 विकेटें। अफगानिस्तान के अगेंस्ट दूसरे मैच में 2 ओवरों में 24 रन, कोई विकेट नहीं। यूएई के अगेंस्ट मैच में 3 ओवरों में 30 रन, 1 विकेट। फिर फाइनल में 4 ओवर 1 मैडन, 19 रन, 5 विकेटें इंक्लूडिंग अ हैट्रिक। पाकिस्तान के तीसरे बॉलर जिन्होंने हैट्रिक की, मोहम्मद, क्या नाम है उस खूबसूरत सी शक्ल वाले फास्ट बॉलर का, मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन, राना फ़हीम अशरफ के बाद अपने मोहम्मद नवाज़ तीसरे पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में हैट्रिक की है। तो नवाज़ भाई ने ना सिंस हिज कम बैक, रुको बे एक सेकंड ज़रा, 5, 6, 8, 10, 11, 11, 3, 14, 17, 2, 19 और 1, 20 विकेटें ली हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मैचेस में 20 विकेटें विद द बॉल। ठीक है। अच्छा, विद द बैट उन्होंने जनाब आज 25 रन किए 21 गेंदों पे। इससे पिछले मैच में यूएई के अगेंस्ट 37 किए, 27 बॉल्स के ऊपर, बहुत क्रूशियल 37 रन थे। फिर अफगानिस्तान के अगेंस्ट 12 किए 16 गेंदों पे। फिर यूएई के अगेंस्ट 25 किए 15 गेंदों के ऊपर। फिर शारजा में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 21 किए 11 गेंदों के ऊपर। अच्छा, वेस्ट इंडीज़ में एक मैच में 9 किए, एक में 2 किए। अच्छा, उसके बाद मीरपुर में एक मैच में, तीसरे मैच में 27 किए 16 गेंदों के ऊपर। तो वो जिसे कहते हैं विद द बैट भी नवाज़ भाई जो है ना, उनका सीन ऑन है। और इनफैक्ट नवाज़ भाई ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट फ्लोरिडा में ही वॉज मैन ऑफ द सीरीज़। ट्राई नेशन सीरीज़ में ही इज़ मैन ऑफ द सीरीज़। उधर इन्होंने 7 विकेटें ली थी। इकोनॉमिकल बॉलिंग फिगर्स थे इनके।
इनको मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड मिला, लीडिंग विकेट टेकर भी थे शायद, अच्छा बल्कि यही थे। उसके बाद इधर 120 रन्स हैं और 10 विकेटें हैं, लीडिंग जिसे कहते हैं विकेट टेकर। तो नवाज़ भाई की तो भाई साहब जिसे कहते हैं कमबैक जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग है। तो वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसने बिल्कुल आगे ने ठीक केस रिप्रेजेंट किया कि भाई जब से उसका कमबैक हुआ है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस दे रहा है। अब देखना सिर्फ ये है कि वो मेरे कुछ अजीज़ दोस्तों के शैडी द डैडी जो हैं वो जो वापस आएंगे तो नवाज़ भाई का क्या होगा, क्योंकि नवाज़ भाई बेसिकली शादाब खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर आए हैं। नवाज़ जो हैं वो एक ऐसा ऑलराउंडर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर लेता हो, तो शादाब खान की जगह पर आए हैं। और मेरा ये मानना है कि वो 11 मैचेस जो मोहम्मद नवाज़ ने खेले हैं, शादाब खान ये 11 मैचेस खेलते तो 20 विकेटें तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो ख्वाब में भी 20 विकेटें ना ले पाते 11 मैचेस में, इतने रन्स भी ना बना पाते। आपकी एक टूर्नामेंट और एक बायलैटरल सीरीज़ में मैन ऑफ द सीरीज़ भी ना ले पाते। जो साफ सी बात है वो साफ सी बात है, क्योंकि वो हैं ज्ञान खोदू, ठीक है ना। वो पहले हमें कहते थे मैं लेग स्पिनर हूँ, बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, और बाद में जब उन्हें पता चला कि बॉलिंग के ऊपर तो कोई काम किया नहीं हुआ, तो अब वो चुप करके कहते हैं मैं तो नंबर 4 का बैट्समैन हूँ। खेले का ही नहीं अभी तक नंबर 4 पर, रोला क्यों नहीं डाला? आप तो वाइस कप्तान हो, और वाइस कप्तान हम वापस लेकर आए। मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आती कि वाइस कप्तानी मिली कैसे। टीम में जगह तो चलो फिर भी आप जुगाड़ लगा लेते हैं, ठीक है, रिश्ते नाते कुछ लोग निभाना जानते हैं तो चलो वो तो समझ आ जाती है। वाइस कप्तानी कैसे मिल गई यार, नहीं समझ में आया। ऐसा क्या किया है आपने कहीं पर क्रिकेट के नाम पर जो हम ना देख पाए? तो अगर नवाज को किसी ने उसकी जगह से हटाने की कोशिश की तो इसी टेबल के ऊपर ऊंडा लटाकर पोस्टमार्टम किया जाएगा। उल्टे रास्ते से हम हर आपके ऑर्गन की तरफ आएंगे, फिर ये हम आपको पहले बता रहे हैं। वो ठीक हो गया, बॉलिंग करें, सारा कुछ करें, बाहर बिठाओ, सिंपल परफॉर्म करके प्रॉपर आए, आना है तो परफॉर्मेंस कुछ नहीं है खास, जो साफ सी बात है। तो नवाज तो भाई हमारा जान, नवाज के बारे में जब बॉबी भाई ने कह दिया था तू मेरा मैच विनर है, तो बस बात खत्म हो गई। अब उस पर क्या दो राय रखनी है कि नहीं? मुझे पता है कुछ लोग कह रहे होंगे यार फारूक भाई आप भी क्या मजाक करते हैं, अपना तो काम ही मजाक करने का बे, मजाक के बीच में तुम्हें क्रिकेट समझा देते हैं। बॉबी ने कुछ देखा ही था इसके अंदर। बॉबी वॉज नॉट ए वेरी सक्सेसफुल कैप्टन, जो साफ सी बात है। और बॉबी ने पता नहीं किस स्लैम में नवाज को बोल दिया होगा तू मेरा मैच विनर है। और नवाज को भी देखो उसने सारी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज जो है ना वो बॉबी के टीम से जाने के बाद ही दी हैं। दे ताली, क्या करें, अब है तो है। हम, मेरा ख्याल है कि इन निटी ग्रिटीज में पढ़ने की बजाय ना अपनी टीम को बैक करें, अपनी टीम की विन्स को एंजॉय करें। मेन मकसद बाबर आजम का क्या था? पाकिस्तान को मैच जितवाना। सलमान अली आगा का क्या है? पाकिस्तान को मैच जितवाना। नवाज का क्या है? पाकिस्तान को मैच जितवाना। बात खत्म हो गई। ये मैच जीतेंगे, हमें खुशी होगी। अल्लाह खैर सल्ला, पीस आउट।